Question 2.11. A 600 picofarad capacitor is charged by a 100 volt supply, 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें सप्लाई है 200 वोल्ट, कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड. ये फर्दर आगे जाके यही 600 पिकोफैराड कैपेसिटर एक अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ है. इसके भी कैपेसिटी 600 पिकोफैराड है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है 600 पिकोफैराड कैपेसिटर. तो इस केस में इस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ ये हमें बताना है. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं. गिवन है हमारे पास वोल्टेज है 200 वोल्ट. इनिशियली ये सप्लाई एक कनेक्टेड है कैपेसिटर से 600 पिकोफैराड, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻10 फैराड. इनिशियली एक और कैपेसिटर अनचार्ज, उसकी वैल्यू है 600 पिकोफैराड, सेम वैल्यू 6 इंटू 10⁻10 फैराड. वहां पर कोई वोल्टेज नहीं है, वहां की वोल्टेज है 0. हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इसको डिनोट करते हैं यू से, डेल्टा यू से. इसको लिख लेते हैं U1 माइनस U2. U1 है इनिशियल एनर्जी, U2 है फाइनल एनर्जी. दोनों वैल्यू निकालते हैं. U1 की वैल्यू हम निकालते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. C1 इनिशियली 600 पिकोफैराड, इनिशियल वोल्टेज V 200 वोल्ट, फाइनल लेटर 600 पिकोफैराड बट वोल्टेज 0. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू हाफ इंटू C1 की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻10 इंटू वोल्टेज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 4 हाफ इंटू 6 इंटू 10⁻10 इंटू 4 इंटू 10⁻4. ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻6. एनर्जी है जूल इनिशियल. ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी. अब लेटर कंडीशन चेंज हुआ. जब कंडीशन चेंज हुआ तो यहाँ पर एक ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट पैरेलल, हमें पता है, हमने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले. तो ये होता है C1 प्लस C2, ये हो गया 600 प्लस 600, 1200 पिकोफैराड या 12 इंटू 10⁻10 फैराड. ठीक है, ये हो गया C इक्विवेलेंट. हमें एनर्जी निकालनी है, इसके लिए एनर्जी की हमें वोल्टेज निकालना है. तो Q हमने देखो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्जेस. यहाँ पर जा रहा है Q1 चार्ज, यहाँ पर जा रहा है Q2 चार्ज. ठीक है, इन दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होगी? नेट चार्ज के बराबर Q1 प्लस Q2. ठीक है, Q1 है C1 V1, Q2 है C2 V2. सेम कंडीशन आएगा. C1 की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻12 इंटू 200 वोल्ट प्लस 600 इंटू 10⁻10 इंटू 0. तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, V2 0 है. ये हो गया आपका 12 इंटू 10⁻10. ठीक है, 12 माइनस ऐसे लिख लेते हैं अपन, 6 टू 12 4 माइनस 6. ठीक है, ये हो गया हमारा Q की वैल्यू. अब हमको निकालना है कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन C. ये हो गया 12 इंटू 10⁻6 अपॉन 12 इंटू 10⁻8. ठीक है, C की वैल्यू 10. हाँ, ये 8 है, ये 10 है, इसको ध्यान रखना है हमको. तो ये आ गया हमारा 10⁻2 वोल्ट. 12 कैंसिल, 10⁻2 वोल्ट. ठीक है, ये हमारा वोल्टेज आ गया हमारा. नेक्स्ट हमको निकालना है इक्विवेलेंट एनर्जी. एनर्जी U2 या E2. ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2. ये तो अभी भी 0 है. C1 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की ये है 12 इंटू हाफ 12 इंटू 10⁻10. V1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर वोल्टेज है 100 वोल्ट, 10⁻2 का स्क्वायर. ठीक है, 100 स्क्वायर. तो हमारा इक्विवेलेंट हम वो बना लेते हैं, सर्किट बनाएंगे. आफ्टर ये हमारा 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल है
और यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस आ गया सी की वैल्यू 1200 पिकोफैराड, ठीक है। इसमें हमें एनर्जी निकालनी है इस सर्किट के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 10 की पावर 4 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 इंटू 10 का पावर 4, ये आ गया 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 जूल, ठीक है। ये हो गई E2 की वैल्यू। एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट डेल्टा यू होता है E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू आई थी ये 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 जूल। आ गया आंसर 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 जूल आया आंसर, ठीक है। टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ 6 माइक्रो जूल। 6 माइक्रो जूल का एनर्जी लॉस हुआ। कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं। स्टार्टिंग से हमने देखा, हमें वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज दिया वो 200 वोल्ट, इनिशियल कैपेसिटेंस दिया हुआ 600 पिकोफैराड। इस 600 पिकोफैराड ये चार्ज होने के बाद लेटर यही 600 पिकोफैराड एक 600 पिकोफैराड के अनचार्ज कैपेसिटेंस, ये अनचार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटेंस के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है। इस जब ये चार्ज कनेक्ट किया गया दोनों में कुछ एनर्जी लॉस हुआ। वो एनर्जी लॉस कितना हुआ वो हमें बताना था। तो हमने सबसे पहले एनर्जी वन निकाल लिया। जब इस कंडीशन के लिए एनर्जी निकाला, इसमें इस कंडीशन चेंज होने के बाद जो हमारा नया कंडीशन बना, ये कंडीशन जिसमें ये वोल्टेज है, ये कैपेसिटेंस है, इस कंडीशन में एनर्जी निकाला। दोनों केस में हमने माइनस कर दिया। ये E1 है, ये E2 है, तो E1 हमने E1 माइनस E2 निकाल दिया, तो ये आ गया आपका एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट। बस यही करना था और यही कॉन्सेप्ट लगता है किसी में भी। अगर आप कोई दूसरा कैपेसिटेंस लेते हो, चेंज करते हो इसमें, तो जो एनर्जी लॉस होता है वो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2.11। यहाँ से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से फिर स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।